सरगोदा में मैसेंजिंग ऐप में पैगाम में करप्शन के इल्ज़ाम पर पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुकदमा थाना छोटा साहिवाल के मोहर्रर ने शहरी महर उसामा के खिलाफ दर्ज कराया। शहरी ने मोहर्रर को करप्शन का बादशाह लिखा था। जनावाला में लाहौर रोड पर मुसाफिर बस की लोडर रिक्शे को टक्कर। रिक्शे में सवार 11 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। जाँ बहक और जख्मी होने वाले अफराद में खवातीन, मर्द और बच्चे शामिल। रेस्क्यू के मुताबिक तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। मुल्तान के सहू चौक के करीब भी वैन और ट्रेलर में टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। ट्रंप की जानिब से वियतनाम पर 46% टैरिफ के जवाब में वियतनाम ने अमरीकी टैरिफ सिफर करने की पेशकश की है। सदर ट्रंप से टेलीफोन पर गुफ्तगू में वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमा तोलाम ने उनसे टैरिफ के नफाज को कम अज़ कम 45 रोज़ के लिए मौखर करने की दरख्वास्त की ताकि दोनों ममालिक को इस मामले पर मुज़ाकरात का वक्त मिल सके। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने महसूलात में इजाफे से महंगाई बढ़ने और कसाद बाजारी के खदशात को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, टैरिफ एक बार की कीमत की एडजस्टमेंट है। कीमतों के मुसलसल इजाफे और एक वक्ती एडजस्टमेंट में बड़ा फ़र्क है। इससे कबल माशी माहिरीन ने महसूलात की वजह से अमरीका में कसाद बाजारी के खदशात बयान किए थे। दूसरी जानिब अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल के डायरेक्टर का कहना है कि अब तक 50 से ज़ायद ममालिक तजारती मुज़ाकरात के लिए राबता कर चुके हैं। महसूलात का ऐलान किसी सियासी हिकमत अमली का नतीजा नहीं। तजिया निगारों के मुताबिक शरह सूद में कमी के लिए ट्रंप ने मालियाती मंडियों को क्रैश करने की हिकमत अमली अपनाई है। यूरोपियन कमीशन की सदर अर्सुला वैन का बरतानवी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबता। कहा, अमरीकी महसूलात तमाम ममालिक को नुकसान पहुँचाएंगे। यूरोपीय यूनियन अमरीका से बातचीत और अपने दिफाई जवाबी इक़दामात के लिए पुरज़्म है। ये भी कहा कि सलामती, दिफा और यूक्रेन की हिमायत पर बरतानिया के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरज़्म है। अमरीकी टैरिफ में इजाफे और तेल की कीमतों में कमी के असरात। सऊदी स्टॉक मार्केट में 500 अरब रियाल का नुकसान। कतर, कुवैत, मस्कत और बहरीन के स्टॉक मार्केट्स में भी गिरावट देखी गई। सऊदी मीडिया के मुताबिक खलीजी स्टॉक मार्केट्स में मई 2020 के बाद सबसे बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। सरबराह BNP अख्तर मेंगल की नज़रबंदी के अहकाम। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि इतवार की सुबह अख्तर मेंगल को MP ऑर्डर से आगाह किया गया। उन्होंने गिरफ्तारी से इनकार कर दिया। अख्तर मेंगल को पैगाम दिया कि कोयटा की तरफ बढ़ेंगे तो गिरफ्तार किया जाएगा। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तूम लकपास पर धरना 11वें रोज़ भी जारी। इससे कबल सरबराह BNP अख्तर मेंगल ने कहा था कि स्पीकर कौमी असम्बली ने उनसे राबता करके मुतालबात वज़ीर आज़म के सामने रखने की यकीन दहानी करा दी। मुतालबात तस्लीम नहीं हुए तो कोयटा की जानिब पुरअमन एहतजाज करेंगे। कोयटा में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बहाल होने के बाद दोबारा बंद कर दी गई। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि सिर्फ बानी PTI की रिहाई किसी भी सियासी जमात का मकसद नहीं हो सकता। हमेशा मुल्क की बात करें, मुल्क की सियासत, मुल्क की बेहतरी की बात करें। मुल्क की मईशत का हल भी आइन की बालादस्ती में है। हमें सियासी दुश्मनी को ख़त्म करना पड़ेगा। मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर क़याम पजीर गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन। रावलपिंडी में अफगान सिटीजन कार्ड रखने वाले 353 से ज़ायद अफराद को कैंप मुंतकिल कर दिया गया। तुरखम के रास्ते अफगानिस्तान भिजवाया जाएगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अटक का कहना है कि 700 से ज़ायद अफगान बाशिंदों को ज़िला कैंप मुंतकिल किया जा चुका। 200 से ज़ायद अफराद वापस अफगानिस्तान भेज दिए गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि अफगान मुहाजिरीन के मामले पर PTI वावेला क्यों मचा रही है। PTI ने खुद दहशतगर्दों से मुफाहमत के नाम पर हाथ मिलाया। आज विफाक को इल्ज़ाम दे रही है। अली अमीन घंटापुर इल्ज़ाम तराशियों से अपनी नाकामी नहीं छुपा सकते। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ JUI का गुड्डू बैराज पर धरना। पार्टी रहनुमा राशिद सुमरो ने कहा कि दरियाए सिंध पर केनाल किसी कीमत पर बनने नहीं देंगे। दूसरी जानिब लाड़काना में खैरपुर पुल पर धरने के बायस इंडस हाईवे से नेशनल हाईवे जाने वाला ट्रैफिक मुतासिर रहा। सक्कर, नौशहर फिरोज, सजावल और दीगर अजला में धरने। मुजव्वज़ा केनाल्स के खिलाफ आज सूबे के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ जमातें एहतजाजी मुजाहिरे कर रही हैं।
कराची में प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा, तहरीक इंसाफ, GDA और दीगर जमातों की शिरकत। बरतानिया के 2 अरकान पार्लिमान को इसराइल में दाखिल होने से रोक दिया गया। दोनों बरतानवी अरकान पार्लिमान को थोड़ी देर हिरासत में रखकर वतन वापस रवाना किया गया। बरतानिया के हुक्मरान लेबर पार्टी के अरकान पार्लिमान युआन येंग और इब्तिसाम मोहम्मद गुज़िश्ता रात इसराइल पहुंचे थे। बरतानवी मीडिया का कहना था कि इसराइली हुक्काम को शुबा था कि बरतानवी अरकान पार्लिमान इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस की सरगर्मियाँ रिकॉर्ड करेंगे और इसराइल मुखालिफ जज्बात फैलाएंगे। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी की अरकान पार्लिमान से इसराइली बर्ताव की मज़म्मत, कहा इसराइली वज़ीर ख़ारजा को बावर करा दिया है कि बरतानवी अरकान पार्लिमान के साथ ऐसा बर्ताव नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान अमरीका से तिजारती मामलात मुज़ाकरात से हल करना चाहता है। अमरीका में सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा अमरीकी असिस्टेंट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव से मस्बत मुलाकात हुई। पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत हैं, मज़ीद बेहतरी के लिए कोशा हैं। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, पॉलिसी दूसरों को देख कर नहीं बनाई जाती। पाकिस्तान की सियासत दाखिली मामला है, बैरूनी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। इसराइली वज़ीर आज़म और सदर ट्रंप की मुलाकात आज होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलाकात में ईरान, इसराइली यरगमालियों और तुर्की से ताल्लुकात पर बातचीत होगी। PSL 10 की ट्रॉफी की कोयटा आमद, जिला इंतजामिया, हैवी बाइकर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के विकेट कीपर बैटर हसीबुल्लाह ने काफिले की शक्ल में ट्रॉफी को इत्तेहाद चौक पहुंचाया। शायकीन ने ट्रॉफी पर फूल बरसाए, चमचमाती ट्रॉफी के साथ तस्वीर भी बनवाई। ICC विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए कौमी विमेन टीम की तैयारियां। कदाफी स्टेडियम में कौमी खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। पाकिस्तान टीम आज वेस्टइंडीज़ के खिलाफ दूसरा वार्म अप मैच खेलेगी। दूसरी जानिब बांग्लादेश और स्कॉटलैंड के दरमियान LCCA ग्राउंड लाहौर में खेले गए वार्म अप मैच में बांग्लादेश ने स्कॉटलैंड को 5 विकेटों से हरा दिया। पहली वर्ल्ड अंडर 23 स्कॉच चैंपियनशिप कराची में शुरू हो गई। पहले रोज पाकिस्तान के नूर जमान और हमजा खान ने अपने मैचेस जीत लिए। मोहम्मद इमाद को पहले राउंड में शिकस्त। खवातीन इवेंट में तीनों प्लेयर्स पहले ही राउंड में नाकाम हो गई। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और गजा से हमास का इसराइल पर रॉकेट हमला। इसराइली फौज का दावा है कि हमास ने इसराइल के जनूबी इलाके अशदोद की तरफ 10 रॉकेट फायर किए। इसराइली मीडिया का कहना है कि ज़्यादातर रॉकेट इसराइली दिफाई निज़ाम आयरन डोम ने तबाह कर दिए। रॉकेटों के मुतादिद हिस्से इसराइली शहर एशकलोन में गिरे। एशकलोन में सड़क को नुकसान पहुंचा, मुतादिद गाड़ियां तबाह हुई। जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली।